रामपुर के जंगल में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनी। वह बहुत ही मेहनती थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, उसकी सास। अच्छा, अभी तक तुम खाना ही बना रही हो? और कौन सा तुम टेस्टी खाना बनाती हो जो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है? ये सब सारे बहाने हैं तुम्हारे काम ना करने की। जब मैं बहू थी तो 12-12 लोगों का खाना बनाती थी, और वो भी बहुत टेस्टी। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हें बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चलो निकलो। चिड़िया की सास एक बहुत ही कठोर और अहंकारी थी। वह हमेशा दूसरों को अपने नियमों के अनुसार जीने को कहती थी। एक दिन टुनी की सास ने खुद जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया और टुनी मान गई। हमारा घोंसला कितना टूटा फूटा है, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें कहीं और ठिकाना करना होगा। तुम जल्द से जल्द जंगल जाकर कुछ लकड़ी लेकर आओ। माँ, मैंने तो जंगल देखा भी नहीं है, मैं कहाँ से लकड़ी ढूंढ कर लाऊंगी? वैसे भी बारिश शुरू होने वाली है और हवा इतनी तेज चल रही है, मुझे लगता है बारिश शुरू होने वाली है। जैसे ही टुनी जंगल की तरफ निकलती है वैसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठकर पानी में भीग रही थी। बरसात का पानी बहुत तेजी से आ रहा था। टुनी चिड़िया बारिश के पानी में भीग रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी तेज बारिश में मैं जंगल से लकड़ी कैसे लेकर आऊं? काश कि कोई मेरी मदद कर पाता। तभी रानो चिड़िया उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया के पास आती है। टुनी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद है, इसलिए तुम बारिश में भीग रही हो। अब कुछ बोलो भी, इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ टुनी, कोई बात है क्या? मेरी सास ने मुझे जंगल से लकड़ी लाने को कहा है और मुझे जंगल का रास्ता नहीं पता है। अब मैं क्या करूँ? ऐसी बारिश में जंगल कैसे जाऊँ और लकड़ियाँ लेकर आऊँ? रानो चिड़िया ने टुनी चिड़िया की मदद और उसके साथ जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आई। लगता है आज तेज बारिश होने वाली है। रात भी बहुत हो गई है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं घर कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौवी जी, क्या मैं आज रात आप सभी के साथ यहाँ रह सकती हूँ? मैं दूर जंगल से आई हूँ। तेज बारिश की वजह से रास्ता भटक गई हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम कहीं और चली जाओ। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कौवी जी, प्लीज मेरी बात समझिए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती। आप मुझे रात भर के लिए बस जगह दें, मैं सुबह होते ही कल चली जाऊंगी। यह सब मैं नहीं जानती। यह घर सिर्फ हमारा है, इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं रह सकता। चलो भागो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब मैं क्या करूं? आसपास में कोई घर भी नहीं है जहां मैं रात भर गुजार सकती हूँ। ये चिड़िया कौन है? इसे तो कभी पहले नहीं देखा। ये तो रो रही है, लगता है ये हमारे जंगल में नई आई है। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम रो क्यों रही हो? मैं टुनी हूँ।
तेज बारिश की वजह से रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँ? यहाँ दूर दूर तक आसपास कोई घर नहीं है। ऐसे तेज बारिश में मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। बारिश थमने का नाम भी नहीं ले रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पास में मेरा घर है, तुम चाहो तो हमारे घर में रह सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम सुबह अपने घर चली जाना।